हाय एवरीवन। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे जो कि है द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बारी 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है जिसके बाद ब्रिटिशर्स धीरे धीरे भारत में पावरफुल होते हैं और वो कई तरह के रिफॉर्म्स लाते हैं। उनकी आगे पावर इंक्रीज होती जाती है, राइट। और जो ये रिवोल्ट होता है वो होता है 1857 में। तो इन 100 सालों के बीच में ना कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसे रेजोल्यूशंस पास होते हैं जो कि कई कम्युनिटीज़ को, कई लोगों को पसंद नहीं आते और लोगों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता है। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। 1857 में एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है, ठीक है, जो कि कार्टरेज को लेके होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाता है कि जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। अब देखो ब्रिटिशर्स की ना इन्फेंट्री में मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। कार्टरेज क्या होता था कि उस समय गन में कार्टरेज से गन पाउडर और बुलेट लोड करी जाती थी। देखो जैसे ये इंसान है, इसने कार्टरेज का ये वाला हिस्सा अपने दांतों से तोड़ा, गन पाउडर को डाला और उसके बाद बुलेट जाती थी और उसके बाद फिर कुछ ऐसे ठोकने से गन लोड हो जाती थी। अब दिक्कत क्या थी ना कि जो कार्टरेज था, ठीक है, जो इसकी आउटर लेयरिंग थी ना, जो आप ये देख रहे हैं, ये लार्ड एंड टेलो की थी, ठीक है। लार्ड क्या था? लार्ड था आपका पिग फैट और टेलो क्या था? ये था बीफ फैट। अब देखो मुस्लिम्स के लिए ना जो पिग था ये इनके धर्म में पूजनीय था, ठीक है, और हिंदुओं के लिए बीफ यानी कि गाय ये पूजनीय थी। तो ये सोल्जर्स इस कार्टरेज को ना दांतों से लगाने के लिए मना करते थे और सारा विवाद यहीं से स्टार्ट हुआ। जो सबसे पहला विवाद स्टार्ट हुआ वो था बहरमपुर में। बहरमपुर कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ पे 19th नेटिव इन्फेंट्री है जिनके सोल्जर्स ने इन कार्टरेज को यूज़ करने से मना कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इस नेटिव इन्फेंट्री को बैन कर दिया गया। बात धीरे धीरे फैली और ये जाके बैरकपुर तक पहुँची। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में, ठीक है, और उसके बाद ये मेरठ में जाके फैल गई। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसका आउटब्रेक कैसे हुआ। देखो बात है मार्च 29, 1857 की। एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करता था? 34th नेटिव इन्फेंट्री, राइट। मैंने अभी आपको पीछे बताया बैरकपुर, राइट। तो ये इसी कार्टरेज की प्रॉब्लम की वजह से क्या करता है कि अटैक कर देता है किसको? अपने सीनियर को, और यहीं से सारा विवाद स्टार्ट होता है, राइट। बात आती है मई 10 की। अच्छा, मई 10 से पहले ना आप मई 9 में जाओ। मई 9 में 3rd नेटिव कैबलरी होती है। कैबलरी कौन होते हैं? जो घोड़सवार होते हैं। ये ना घोड़े चलाने से मना कर देते हैं और जो इनके सोल्जर्स होते हैं ना उन सबको जेल कर दी जाती है और जेल भी करी जाती है 10 सालों के लिए। तो जो आसपास की इन्फेंट्री या सोल्जर्स होते हैं ना वो ना 10 मई 1857 में जाके ना इन सारे सोल्जर्स को छुड़वा लेते हैं और इनको छुड़वाने के बाद ये करते हैं मार्च टू दिल्ली। जिस समय मुगल एम्परर कौन होते हैं? बहादुर शाह सेकंड। अब याद रखना आपको एग्जाम से कि अगर पूछा जाए ना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, राइट, ये कौन सी डेट को आउटब्रेक हुआ था ना, तो जिसका राइट आंसर है वो है मई 10, 1857। अच्छा मई 10 है, मई 29 क्यों नहीं है? क्योंकि जो मई 10 से पहले जितने भी इंसिडेंट हुए थे, जितने भी रिवोल्ट हुए थे ना, उनको ब्रिटिशर्स दबा देते थे। पर मई 10 को क्या हुआ कि जब रिवोल्ट हुआ तो जितने भी सोल्जर्स थे ना ये दिल्ली की तरफ मार्च करने लग पड़े। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग यूपी की जगहों में ये फैलने लगा। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दबाया नहीं गया, ठीक है, उनसे ये हो ही नहीं सका और ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा फैल गया ना कि इस डेट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसको मई 10, 1857 को। तो यही माना जाता है कि यहीं से आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था, राइट। और ये कहाँ थी जगह? मेरठ से। आपने ये भी याद रखना है। अब ये रिवोल्ट धीरे धीरे इतना ज़्यादा फैला कि कई बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इसमें आन पड़े और अपनी हक की लड़ाई लड़ने लगे। अब देखो दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर या फिर बख्त खान।
कानपुर से नाना साहिब या फिर तांते टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इम्पोर्टेंट, बिहार से थे कन्वर सिंह और अमर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और बरेली से खान बहादुर। ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया किसमें, 1857 की रिवोल्ट में। बट एंड में क्या होता है कि ये रिवोल्ट फेल हो जाता है, और उसके फेल होने का कारण क्या होता है, अपने ही अपनों को हरा देते हैं। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स को फुल सपोर्ट मिलती है ना, पूरी की पूरी सपोर्ट मिलती है। कहाँ से? ग्वालियर से, होलकर्स ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, पटियाला रूलर्स, सिंध एंड कश्मीर एंड द रानास ऑफ नेपाल। ये सारे मिलके ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देते हैं ना, और जितना भी रिवोल्ट उठा होता है ना, ये सारा ख़त्म हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है रिवोल्ट का? देखो, जैसे रिवोल्ट ख़त्म होता है ना, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, इम्पोर्टेंट है, और ये एबॉलिश कर देता है किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये ख़त्म हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होने से क्या होता है ना, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो डायरेक्टली रूल करती है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है, और वाइसरॉय की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। फाइनली डे आता है जुलाई 8, 1558 का। आफ्टर 14 मंथ ये आउटब्रेक ख़त्म होता है, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है, और इसको क्लेम कौन करते हैं, लॉर्ड कैनिंग, जो कि आगे जाके फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल एंड कल्चर अपराइजिंग। रिवोल्ट के बारे में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।